हेलो दोस्तों, हार्दिक स्वागत है आपका अपने चैनल मोक्ष द ट्रैवलर में। और आज हम आपको लेकर चल रहे हैं हिमाचल की जन्नत कही जाने वाली एक बेहद ही खूबसूरत वैली, पांगी वैली। ये वैली जितनी खूबसूरत है, यहाँ तक पहुँचने का रास्ता उतना ही खतरनाक और डरावना है, और इसीलिए ये जगह अभी तक बिल्कुल ही अनटच्ड और हिडन है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह से HRTC बस की मदद से पांगी वैली तक पहुँच सकते हैं, यहाँ आप कम से कम खर्चे में कहाँ रुक सकते हैं, आपको सफ़र के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और इस ट्रिप के लिए आपका टोटल बजट कितना होना चाहिए। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ग्यारह 1000 फीट की ऊंचाई पर बसी ये पांगी वैली हिमाचल के चंबा डिस्ट्रिक्ट में पीर प्रांजल रेंज और जंस्कर के बर्फीले पहाड़ों के बीचों बीच बसी हुई है। पूरी पांगी वैली 1600 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है, और ये घर है हिमाचल की सबसे लीस्ट एक्सप्लोर्ड और रिमोटेस्ट वैलीज जैसे कि सुराल, हुडान, सैचू और परमार वैलीज का। यहाँ तक पहुँचने का रास्ता दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस मोटोरेबल रोड में आता है, और मैं पहले ही आपको बता दूं कि ये रास्ता कमजोर दिल वालों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। पांगी वैली तक पहुंचने के दो रास्ते हैं। पहला रास्ता मनाली से है, जो साल के केवल 5 महीने यानी कि मिड जून से मिड अक्टूबर तक खुला रहता है, और दूसरा रास्ता चंबा से है, जो केवल 4 महीने यानी कि जुलाई से मिड अक्टूबर तक खुला रहता है। और अगर हम दोनों रास्तों को कंपेयर करें तो चंबा रूट के मुकाबले मनाली से पांगी वैली वाला रूट ज़्यादा बेहतर कंडीशन में है। इस वीडियो में पहले दिन हम आपको लेकर चलेंगे मनाली से पांगी वैली के हेडक्वार्टर किलाड़ तक, जो मनाली से 183 किलोमीटर दूर है, और यहाँ तक पहुँचने के लिए HRTC बस 12 से 13 घंटे का सफ़र तय करती है। तो चलिए दोस्तों, आपको पांगी वैली की एक खूबसूरत वर्चुअल टूर पे लेकर चलते हैं। तो दोस्तों, अभी हम हैं मनाली में, जो हिमाचल प्रदेश का एक बेहद ही खूबसूरत हिल स्टेशन है, जो लगभग 6500 फीट की ऊंचाई पर अपने देवदार पाइन फॉरेस्ट, ब्यूटीफुल वैलीज, स्नो कवर्ड माउंटेन्स और एडवेंचरस एक्टिविटीज के लिए जाना जाता है। और ये है मनाली का ISBT, जहां से आपको चंडीगढ़, दिल्ली, शिमला, काजा और किलोंग के लिए बस मिल जाती है। कुल्लू से किलाड़ के लिए डायरेक्ट बस हर सुबह 5:30 बजे निकलती है, जो करीब 6:30 बजे मनाली ISBT पहुंच जाती है। सभी सवारियों को बैठाने के बाद ये बस करीब सुबह 7 बजे मनाली ISBT से रवाना होती है, और फिर सोलांग वैली, अटल टनल होते हुए यह हमें करीब 9:15 बजे किलोंग बस स्टैंड पर उतार देती है। किलोंग बस स्टैंड पर उतरकर हमें एक दूसरी बस में बैठा दिया जाता है, जो पहले से ही हमारे बस का इंतजार कर रही होती है, और ये दूसरी बस हमें अब किलाड़ लेकर चलेगी। मनाली से किलाड़ तक का बस का किराया लगभग 470 रुपये है, और हमारे रूट की बात करें तो ये बस हमें किलोंग से तंडी, त्रिलोकनाथ, कुकुमसेरी, उदयपुर, तिंडी, पूर्थी, फिर मिंदाल होते हुए किलाड़ शाम 5:30 बजे तक पहुंचा देती है। इस बस में केवल 11 से 12 लोग ही मेरे साथ लास्ट किलाड़ तक जाएंगे, जिनमें से मैं एक अकेला ही टूरिस्ट हूँ। बाकी की सभी सवारियाँ बीच में ही उतर जाएंगी। आपको ये जानकर खुशी होगी कि हाल ही में HP गवर्नमेंट ने शिमला से किलाड़ तक के लिए डायरेक्ट बस सर्विस चलाई है, जिसमें शिमला टू किलोंग और किलोंग टू किलाड़ की बस सर्विस को मर्ज कर दिया गया। और ये बस आपको 520 किलोमीटर का सफर तय करके 23 से 24 घंटे में सुराल भतौरी उतार देती है। एज पर टाइम टेबल ये बस शिमला से शाम 7 बजे चलती है, जो कुल्लू, मनाली, किलोंग, किलाड़ होकर अगले दिन शाम 7 बजे सुराल भतौरी उतार देती है। और फिर अगले दिन सुबह 7 बजे यही बस सुराल भतौरी से रवाना होती है, जो अगले दिन सुबह 6 बजे शिमला पहुंचा देती है। और ये बस अभी तक की हिमाचल की लॉन्गेस्ट इंट्रा स्टेट रूट बस है। किलोंग से करीब 53 किलोमीटर चलने के बाद हमारी बस लगभग 12 बजे उदयपुर पहुंचा देती है, और यहाँ पर 20 मिनट का हॉल्ट होता है, जिसमें आप लंच कर सकते हैं या फिर फ्रेश हो सकते हैं। उदयपुर बस स्टैंड पर ही आपको 1-2 ढाबों के ऑप्शन मिल जाते हैं,
जहां आप 80 रुपये में राजमा चावल या फिर कढ़ी चावल खा सकते हैं। खाना खाने के बाद करीब 12:30 बजे हमारी बस उदयपुर से रवाना होती है। किलांग से किलाड़ तक चिनाब नदी आपके साथ साथ चलती है और आप अपने बाएं तरफ इसे बहते हुए देख सकते हैं। करीब 1 घंटा चलने के बाद हमारी बस तिंडी से कुछ दूर पहले रुक जाती है और पूछताछ करने पर पता चलता है कि कुछ ही दूर पर एक ट्रक खराब हो गया, जिसकी वजह से दोनों तरफ का ट्रैफिक जाम हो गया और जब तक ये ट्रक ठीक नहीं हो पाएगा तब तक हम यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। करीब पौना घंटा इंतजार करने के बाद रास्ता खुल जाता है और फिर दोबारा से हम हमारे सफ़र पर निकल पड़ते हैं। कुछ देर चलने के बाद हमारी बस जाकर पहुंचती है पूर्थी गांव, जो एक छोटा पर बहुत ही खूबसूरत गांव है। यहाँ पर कुछ सवारियों को उतारने के बाद हमारी बस दोबारा से किलांग किलाड़ रोड पर मिल जाती है। करीब 4:30 बजे हमारी बस मिंदाल गांव पहुंचती है, जहां 15 मिनट का होल्ट होता है। इस दौरान आप चाय कॉफी या फिर स्नैक्स खा सकते हैं। इस सफर के दौरान आप कई सारे झरने और नालों को बहते हुए देखेंगे, जो आगे जाकर चिनाब नदी में मिल जाते हैं। करीब 4:45 बजे हमारी बस मिंदाल गांव से रवाना होती है। यहाँ से किलाड़ की दूरी अभी भी लगभग 34 किलोमीटर है और हमें किलाड़ पहुंचने तक लगभग 1 से 1.5 घंटे का वक्त लग जाएगा। अंधेरा होने से पहले करीब 6:30 बजे हमारी बस किलाड़ पहुंच जाती है, जो अपने स्केड्यूल टाइम से 1 घंटा लेट है। फिलहाल आज रात हमको किलाड़ में ही रुकना पड़ेगा, क्योंकि शाम 5 बजे के बाद यहाँ से सुराल भतौरी के लिए कोई भी बस अवेलेबल नहीं है। किलाड़ चंबा डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा हेडक्वार्टर है, जहाँ कुछ गिने चुने होटल्स, एक आध एटीएम और थोड़े बहुत ढाबे या फिर फास्ट फूड रेस्टोरेंट अवेलेबल है। यहाँ होटल्स में आपको 1000 से 1200 रुपए में एक नॉर्मल रूम मिल जाता है। मैंने अपना स्टे खन्ना होम स्टे में रखा था, जो किलाड़ बस स्टैंड से केवल 800 मीटर की दूरी पर है। खन्ना होम स्टे की केयरटेकर एक आंटी हैं, जो नेचर की बहुत ही अच्छी हैं। वैसे तो वो आपको रूम का रेंट 1000 तक बोलेंगी, पर आप उनसे थोड़ा बहुत बार्गेनिंग कर सकते हैं। मेरे थोड़ा बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद आंटी जी ने मुझे ये डबल बेडरूम 700 रुपये पर नाइट में दे दिया था और रूम के साथ ही टॉयलेट बाथरूम भी है, जहां आपको गीजर की फैसिलिटी मिल जाती है। अगले दिन सुबह करीब 5:30 बजे मैं उठ जाता हूँ और फिर तैयार होकर मैं पहुंच जाता हूँ किलाड़ बस स्टैंड, जहां सुबह 7 बजे सुराल भतौरी के लिए सबसे पहली बस निकलती है। किलाड़ से सुराल भतौरी तक केवल एक बस है, जो दिन में 3 बार अप एंड डाउन करती है। ये बस सुबह 7 बजे किलाड़ से निकलती है, जो 8 बजे सुराल भतौरी पहुंचा देती है। फिर 9 बजे यही बस सुराल से किलाड़ के लिए निकलती है। दिन में 12 बजे दोबारा यही बस किलाड़ से सुराल जाती है, जो दिन में 3 बजे वापस रिटर्न आ जाती है। और फिर शाम को 5 बजे यही बस लास्ट बार किलाड़ से सुराल भतौरी जाती है, जो अगले दिन सुबह 7 बजे वापस किलाड़ आ जाती है। किलाड़ से सुराल भतौरी का डिस्टेंस करीब 30 किलोमीटर है, जिसे पूरा करने में बस को 1 से 1.5 घंटे का वक्त लग जाता है। सुराल भतौरी एक छोटा सा गांव है, जहां कुछ ही गिने चुने घर हैं और ये घर यहाँ के पंगवाल और भोटिया समुदाय के लोगों के हैं और इनका रहन सहन काफ़ी हद तक लद्दाख में बसे तिब्बती लोगों जैसा है। ये लोग आलू और राजमा की खेती करके किसी तरह अपना गुजारा बसर करते हैं। 1990 तक ये गांव बाहरी दुनिया से बिल्कुल ही अनजान थे, पर वक्त के साथ साथ हिमाचल गवर्नमेंट यहाँ टूरिज्म को बढ़ावा दे रही है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पूरी पांगी वैली की पॉपुलेशन 20,000 से भी कम है। यहाँ एक्सप्लोर करने के लिए आपके पास एक बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री, शानदार मेडोज, बहता झरना और एक पूरी की पूरी पांगी वैली है,
जहां से आपको दूर पीर प्रांजल और जंस्कर रेंज की बर्फीली चोटियां ही दिखाई देती हैं। किलाड़ के बाद मोबाइल नेटवर्क काम करना बंद कर देते हैं और सुराल भतौरी में बीएसएनएल के अलावा और कोई भी मोबाइल नेटवर्क काम नहीं करता। बस कुछ पर्टिकुलर जगह पे ही बीएसएनएल के नेटवर्क आते हैं जहां आपको खड़े होकर बात करनी होती है। सुराल भतौरी में रुकने के लिए केवल एक या दो ही गेस्ट हाउस हैं जो यहाँ के लोकल लोग अपने घर पर चला रहे हैं, और या फिर आप मेरी तरह अपना स्टे किलाड़ में भी रख सकते हैं और डे टाइम में सुराल भतौरी घूमकर शाम तक वापस किलाड़ पहुंच सकते हैं। और अगर आपके पास खुद का टेंट है तो यहाँ पर आप कैंपिंग भी कर सकते हैं, पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप अपना कूड़ा अपने साथ लेकर वापस जाएं। इस खूबसूरत वैली को आप बिल्कुल भी गंदा ना करें। और इसके अलावा एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है पैरासोल कैंपिंग, जहाँ आप नाइट स्टे कर सकते हैं। यहाँ केवल 2000 रुपये पर पर्सन पे करके आपको एक कंफर्टेबल बाथरूम अटैच टेंट मिल जाता है, जिसमें डिनर और ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड है। और इस नंबर पर कॉल करके आप एडवांस में टेंट बुक कर सकते हैं। पांगी वैली काफी बड़ी एरिया में फैली हुई है, जहां फिलहाल सुराल वैली और हुडान वैली ही टूरिस्ट के लिए ओपन है, और इन दोनों वैलीज को घूमने के लिए आपके पास 2 से 3 दिन का वक्त होना चाहिए। और अगर हम बात करें कि आपको इस ट्रिप को पूरा करने में कितने दिन का वक्त लग जाएगा, तो मनाली से किलाड़ और फिर सुराल भतौरी और फिर वापस मनाली पहुंचने तक आपको 4 से 5 दिन का पूरा वक्त चाहिए। तो दोस्तों, अब है वक्त वापस मनाली निकलने का। किलाड़ बस स्टैंड से हर दिन सुबह 9 बजे मनाली के लिए डायरेक्ट बस सेवा है, जो शाम 7 बजे तक आपको मनाली पहुंचा देती है। तो अब बात करते हैं कि इस ट्रिप के लिए आपका टोटल बजट कितना होना चाहिए। मनाली से किलाड़ तक बस का किराया 470 रुपये है और किलाड़ से सुराल भतौरी केवल 70 रुपये, यानी कि मनाली से वापस मनाली पहुंचने तक आपका बस के किराए पर खर्चा लगभग 1100 रुपये तक हो जाता है। और अगर आप किलाड़ में 1000 रुपये पर नाइट में होटल रूम लेते हैं तो अकोमोडेशन पर आपका 3 दिन का खर्चा लगभग 3000 रुपये हो जाता है। 3 वक्त के खाने पर आपका 500 से 600 रुपये तक खर्चा हो सकता है, यानी कि 3 दिन में आपका खाने पर खर्चा 1800 रुपये तक हो जाता है। और अगर हम इन सभी खर्चों को ऐड करें तो आपका इस ट्रिप के लिए बजट होना चाहिए लगभग 6000 रुपये पर पर्सन। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई ये सारी इंफॉर्मेशन आपके अपने ट्रिप को प्लान करने में बहुत मदद करेगी। अगर आपको हमारी ये मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपके पांगी वैली से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम 24 घंटे के अंदर आपके हर सवाल का जवाब दे दें। तो फिलहाल के लिए हम आपसे इजाज़त लेते हैं और मिलते हैं हमारे अगले सफ़र पर। तब तक आप अपना, अपने परिवार और पर्यावरण का ख्याल रखें। धन्यवाद।